अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता शाद बात खुश बाश रखे और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है ये टॉपिक जो है बिगनर्स के लिए भी कह लें, बिगनर्स के लिए भी है और मोस्टली ऐसी लड़कियों के लिए है जिनकी शादी होने वाली है। जब उनकी शादी होने वाली होती है तो खैर से वो बहुत सारे टोटके सीख रही होती हैं, हर चीज़ में से कोई ना कोई टिप ढूंढ रही होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही टोटके सिखाऊंगी, हर चीज़ में से आपको टिप्स सिखाऊंगी और आपको ये बताऊंगी कि किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, ज़ाया किए बगैर कैसे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगी मक्खन निकालने का टोटका। मक्खन किस तरीके से हम बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। मलाई को झाग लगाने का टोटका, सिर्फ़ और सिर्फ हमने 2 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। ये इसकी बहुत बड़ी टिप है। उसके बाद बर्तन जलाए बगैर देसी घी बनाने का तरीका, जो सबसे ज़्यादा मेन बात है। उसके बाद लस्सी इंजॉय करेंगे। फिर हम लोग सोन हलवा बनाना सीखेंगे और मज़े की रेसिपीज़ को बनाते हुए भी इंजॉय करेंगे। चलें हम किसी भी किस्म का टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं अपना काम स्टार्ट। ये मैंने बाउल में मलाई ले ली थी और मैंने इसको 2 चम्मच दही डाल के झाग लगा ली थी। अगर आपके पास मिट्टी के बर्तन हैं तो आप मिट्टी के बर्तन में, जैसे जिसको मटका भी बोलते हैं, आप उसके अंदर सारी मलाई डाल के 2 चम्मच दही डाल के तो आप झाग लगा लें और उसको सारी रात बाहर पड़ा रहने दें। इसको फ्रिज में नहीं रखना, बाहर पड़ा रहने दें। अभी मेरे पास फ़िलहाल मिट्टी का जो पॉट था अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने इसी बाउल के अंदर 2 चम्मच दही डाल के झाग लगा ली और सुबह रात भर पड़ा रहने के बाद सुबह के टाइम मैंने इसका मक्खन निकाल लिया। मक्खन निकालने की वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई कि वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इसकी मैं आपको एक टिप बता देती हूँ। आपने ब्लेंडर में थोड़ी थोड़ी सी मलाई डालनी है। अगर आप ज़्यादा इकट्ठी मलाई डालेंगे तो और ब्लेंड करेंगे तो आपकी ब्लेंडर मशीन जल भी सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है और इस तरह आपका मक्खन भी नहीं निकलता। आपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मलाई डाली, उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और ऊपर जितना भी मक्खन आ गया उसको आराम से निकाल दिया। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप होगा उसके लिए मैं आपको मक्खन सेपरेट करने का टोटका बता रही हूँ। जब लास्ट वाला आपका राउंड होगा, चलें 3 से 4 आपने किए, जो चौथा राउंड है उसके अंदर आपने इसको शेक किया। शेक करने के बाद आपने ऊपर से मक्खन हटा लिया। अब पीछे रह गया सिर्फ और सिर्फ पानी। उसमें आप थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसको अच्छे तरीके से शेक कर लें। वो पानी में से ही अब जितना भी मक्खन अंदर की तरफ होगा, वो पानी बर्फ़ जो है पानी में से सारे मक्खन को खींच के ऊपर वाली तह पे ले आएगी। आपने आराम से वो मक्खन उतार लेना है। लेकिन अगर आपने ये काम मटके में किया है तो आपने मटके से मलाई निकाल के, मटके में आपने झाग लगाई थी तो आपने मटके से मलाई निकाल के उसको ब्लेंडर में ब्लेंड नहीं करना। आप प्रॉपर देसी तरीके से अपने हाथ से काम करें, क्योंकि हाथ से काम करने में ज़्यादा मज़ा होता है और टेस्ट भी होता है। तो आप इसको हैंड विस्क के साथ, जिसको मदानी भी बोलते हैं, उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करें। आप इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेक करेंगे हाथ के साथ तो सारा का सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। फिर आप इसी मटके में बर्फ़ डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। वो जो मक्खन है सारा का सारा जम के एक साइड पे आ जाएगा और आप उसको आराम से उतार लें। ये ज़्यादा आसान तरीका है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो है देसी घी की तैयारी। हमने जो मक्खन बनाया उस मक्खन को हमने रख देना है चूल्हे पे और इसको मेल्ट होने देना है। जब तक मक्खन मेल्ट होगा तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा देसी घी ईज़िली तैयार हो जाएगा। तो जब तक हमारा ये मक्खन मेल्ट हो रहा है तो तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी डिस्कशन। कोशिश किया करें कि आप गर्मियों में मक्खन खाएं, आप देसी घी ना बनाएं, क्योंकि मक्खन की तासीर ठंडी होती है और जो देसी घी है वो आप सर्दियों में यूज़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। अब आप सोचेंगे कि मक्खन उसको कैसे स्टोर किया जाए, वो तो कड़वा हो जाता है, उसका जायका ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ इसकी मक्खन को कड़वा होने से बचाने का एक टोटका। आपने जितना भी मक्खन बनाया उसको फ़ौरन से आप फ्रीज़र में पहुँचाएँ। आपने उसको फ्रीज़र में रख देना है। जितना जितना मक्खन आपको चाहिए होगा आप थोड़ा सा मक्खन निकालें, उसको यूज़ करें और वापस फ्रीज़र में रख दें। आपका मक्खन किसी भी तरह से कड़वा नहीं होगा। अब हमारा मक्खन हो गया मेल्ट। अब हम इसके नीचे आंच हल्की करके चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। वापस आके इसको देखेंगे इसका क्या बनता है। मक्खन निकालने के बाद जो हमारा पानी बच गया वो है हमारी लस्सी। लस्सी कैसे बन गई? क्योंकि हमने मलाई को लगाई थी झाग,
जिसकी वजह से हमने जब मक्खन निकाला तो पीछे वो दही टाइप बन गया हुआ था, तो वो दही की लस्सी है। अगर आप इसको मटके में करेंगे तो आपकी चाटी की लस्सी है मज़े की तैयार। अगर आपको नमकीन लस्सी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालें, ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। और अगर जिनको मीठी लस्सी पसंद है वो थोड़ा सा ब्लेंडर में शुगर ऐड करें, उसको ब्लेंड करें और अपनी मीठी और नमकीन लस्सी को करें एंजॉय। अब हम दूसरी तरफ अपने घी की कंडीशन चेक कर लेते हैं, जिसको हमने स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दिया था। ये देखें हमारा घी जो है ऑलमोस्ट तैयार होने के करीब है। सारा का सारा मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका हुआ है। इसको थोड़ी सी आंच तेज़ करके हम दे देते हैं अच्छे तरीके से उबाला। जब ये बॉयल हो जाएगा फिर इसके अंदर इसके नीचे जो फ्लेम है थोड़ा सा स्लो कर देना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। घी तैयार हो गया, ये कैसे पता चलेगा? इसका टोटका ये होता है कि आपने गौर से देखना है, इसके ऊपर जो झाग है छोटी हल्की हल्की सी झाग बन जाती है। जब वो झाग ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपका घी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। ये देखें हमारा घी जो है मुकम्मल तौर पर हो गया है रेडी। अब हम इस घी को निकालेंगे एक बर्तन में। चलें घी निकालते हैं। ये देखें मैं घी को निकाल रही हूँ। छाननी की मदद से आपने सारा घी छान लेना है किसी भी बर्तन में। और पीछे से जो हमारा ये मटेरियल बच जाएगा, यही हमारा सबसे ज़्यादा मेन जो है वो पार्ट है। इस मटेरियल को हमने वापस डाल लेना है पतीले में। इसमें डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी शुगर। इसके नीचे लाइट सा फ्लेम ऑन करना है। याद रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ चूल्हा नहीं चलाना, क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली हुई है, ये जल भी सकता है। आपने इसको तब तक भूनते रहना है अच्छे तरीके से जब तक ये चीनी का जो पानी है ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता इसके साथ। ये देखें ये मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। इसको मैंने फास्ट इसलिए किया हुआ है कि आप इसके हर स्टेप को अच्छे तरीके से देख सकें। ये देखें जब सारा का सारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो इट्स मीन हमारा सोन हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये हमारा सोन हलवा है बिल्कुल रेडी। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में। मैंने इसके साथ ही जो देसी घी था उसको बर्तन में निकाल के फ्रिज में रख लिया था। तो अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कैसी है। हाँ जी, तो ये देखें हमारा देसी घी, हमारी लस्सी, हमारा मक्खन और हमारा मज़ेदार सा सोन हलवा तैयार है। जो आपा के टोटके चैनल है इसके अंदर हमें यही तो फ़ायदा है कि हमने किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, हमने हर चीज़ को इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग सिर्फ मलाई को रख देते हैं चूल्हे पे और उससे बहुत ही मुश्किल से घी निकलता है, बर्तन भी जल जाते हैं और बहुत मैस क्रिएट होता है। इसमें कोई मैस नहीं क्रिएट हुआ। आपने मक्खन निकाला, उसी मलाई से मक्खन निकाला, मक्खन से हमें लस्सी मिली, लस्सी के बाद हम लोगों ने जो वो मक्खन था उसी मक्खन से हमने घी बना लिया। अब उस घी का जो मटेरियल बच गया उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चे इसको नहीं खाते क्योंकि ये ज़रा फीका होता है। हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी चीनी और हमने इसको चीनी डाल के बना लिया सोन हलवा। उसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखा और अब ये देखें मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके क्यूब्स में काट लिया और हमारी मज़े की रेसिपी आज की है तैयार। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को हार्मोन्स के इशू के लिए, मोटापे के लिए और इरेगुलर पीरियड्स के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान बताऊंगी। उस पर मैं काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला वो मैं आजकल मैं अपलोड कर दूंगी। और PCOS क्या है वो मैं यहाँ पे वीडियो साथ अटैच कर रही हूँ, आप वो वहाँ से देख लीजिए। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे डेली के जो नोटिफिकेशन हैं, डेली वीडियोस आपको रिसीव होती रहें किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।